हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं, या जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 5 है। इसमें जो वो 15 प्रश्न शामिल किए हुए। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या करें आज का पहला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने नहीं कर रहे, ठीक है। तो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे जिससे 18 से कितना हुए हो गया 23, कितना प्लस हुए बोले प्लस का 5 हो गया, ठीक है। 23 से हो गया 32 प्लस कितना हुए बोले प्लस का 9 हो गया, ठीक है। 32 से हो गया 37 बोले प्लस का यहाँ पे 9 हो गया, सॉरी प्लस का 5 यहाँ पे हुए। 37 से हो गया कितना, 37 से हो गया 46 प्लस का कितना हुआ प्लस का 9 हो गया। अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें तो किस प्रकार पैटर्न चल रहे हैं, बोले पैटर्न जो वो प्लस का 5 प्लस का 9 प्लस का 5 प्लस का 9 जो वो यही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होंगे यहाँ पे अगले कितना होंगे, यहाँ पे होंगे प्लस का 5। अगर 46 में हम प्लस का 5 करते कितना हो जाएंगे 51। 51 किस ऑप्शन है, बोले ऑप्शन जो वो ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि ऑप्शन को हमने चेंज करना ही भूल गए, ठीक है। तो आप ऑप्शन पर ध्यान ना दें, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ पे कि नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है, 51 के विपरीत कौन संख्या होगी, ठीक है। हमको पूछ रहा है कि 51 के अपोजिट कौन से नंबर होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, देखिए पहले चारों डाइस में 4 यहाँ पे डाइस दिए हुए हैं, ठीक है। चारों पासे में यहाँ पे 51 कहाँ पे है, बोले 51 जो भी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 51 है, तो 51 के अलावा दो साइड यहाँ पे और बचे हुए हैं, दो साइड यहाँ पे बचे हुए कौन क्या नंबर है, बोलेंगे 52 और 53 है। 52 और 53 देखिए किसी और डाइस में है क्या, बोलेंगे पहले डाइस में 52 और 53 है, ठीक है। तो यहाँ बच गया क्या, बोलेंगे बच गया यहाँ पे 55 और यहाँ बच गया कितना 51। तो 55 जो वो 51 के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे 55 और 51 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये 51 का अपोजिट होता है, यहाँ का क्या हो जाएंगे 51 का अपोजिट जो वो 55 हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी 55 इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में POLISH को FSGLMP लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में PRAISE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो कुछ भी नहीं करना होता, बेसिकली क्या करना होता है कि देखिए यहाँ पे अगर POLISH आखिर इसका कोड क्या दिए हुए उसके जस्ट नीचे लिख लीजिए, ठीक है, ताकि हमको पता करने में आसानी हो। ठीक है, आखिर कोड जो वो इसका दिए हुए किस प्रकार से जो वो कोड दिए हुए, ठीक है। आप पता कीजिए कि पैटर्न जो वो किस प्रकार से चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे पी से लिखा हुआ एफ, अगर हम देखते हैं कि शुरू से देखते हैं कि पी से लिखा हुआ एफ, अगर पी में कुछ भी प्लस माइनस किया हुआ तो पी से लिखा हुआ एफ, ठीक है। अगर यहाँ पे भी स्टार्टिंग में पी है तो जो भी पी में प्लस माइनस यहाँ पे किया होगा वही पैटर्न तो यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी एफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किसी ऑप्शन में एफ देखिए नहीं है, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं कुछ और तरीका सोचते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए शुरू वाले को लास्ट वाले से चेक कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि पी से लिखा हुआ एफ, सॉरी पी से लिखा हुआ पी, पी से लिखा हुआ है पी, यानी कि जो के तो लिख दिया हुआ है, ठीक है। ओ से लिखा हुआ एम, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। एल को जो के तो लिख दिया हुआ है, आई में माइनस का 2 करके जी लिखा हुआ है, ठीक है। एच को जो के तो लिख दिया हुआ है, ठीक है, और एच में -2 करके यहाँ पे एफ लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि क्या किया हुआ पैटर्न किस प्रकार चल रहे हैं कि एक को जो के तो लिख दिए हुए हैं, दूसरा में माइनस का 2 किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही पैटर्न जो वो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं पी को जो के तो लिखते हैं, ठीक है, और आर में -2 करते हैं। आर में -2 करने हो जाएगा पी, कितना हो जाएंगे पी, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं ए को जो के तो, ठीक है, ओ आई में -2 कितना हो जाएंगे जी, ठीक है। और एस को जो के तो, और इसको क्या करते हैं -2 तो कितना हो जाएंगे सी। तो CSGAPP किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं। आखिर देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या वही संबंध साझा करती है जो संख्याएं दिए गए सेट द्वारा साझा किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपको 2 सेट दिए हुए हैं, ठीक है। आखिर ये 2 सेट जो वो किस पैटर्न पर सॉल्व हुए हैं, ठीक है, वही पैटर्न जो वो इन चारों ऑप्शन में से कौन जो भी सॉल्व हुए हैं उसी को हमको चेक करना होगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि 20 और 10 को जोड़ते हैं कितना हो जाएंगे 30। कितना हो जाएंगे 30। अगर 30 का हम 2 गुना थोड़े 3 गुना करते हैं हो जाएंगे 90। 20 वाला नंबर जो बिल्कुल भी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं 25 और 10 को प्लस करते हैं हो जाएंगे 35। कितना हो जाएंगे 35। ठीक है, अगर हम 35 का करते हैं 3 गुना तो 135 बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्या होंगे 135 बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी ये पैटर्न बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। तो कुछ और पैटर्न सोचते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 20 में से अगर माइनस करते हैं 10 तो कितना हो जाएंगे 10। अगर 10 का 9 गुना करते हैं हो जाएंगे 90, जो कि 90 बीच में दिए हुए हैं। ठीक है, अगर 25 में करते हैं माइनस का 10 कितना हो जाएंगे 15। 15 में करते हैं 9 गुना कितना हो जाएंगे 135, यहाँ पे दिए हुए बीच में 135 बिल्कुल भी। ठीक है, तो क्या करते हैं अब यही पैटर्न जो वो चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में जो वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 22 में करते हैं माइनस का 5, सॉरी माइनस का करते हैं 7 हो जाएंगे 15। 15 का 9 गुना होता है 135, यहाँ पे दिए हुए 150, यानी कि कितना है बिल्कुल भी ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, क्या करते हैं ऑप्शन बी में चेक करते हैं, सॉरी ऑप्शन बी क्या चेक क्या हो जाएंगे, तो 25 15 में करते हैं 19 में करते हैं माइनस का 15 हो जाएंगे कितना माइनस का 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब कितना जो 4 को करते हैं कितना गुना करते हैं 9 गुना हो जाएंगे 36। यहाँ पे दिए हुए हैं 80, तो बिल्कुल भी ऑप्शन बी भी मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या दिए हुए कि 18 में करना माइनस का 10 कितना हो जाएंगे 8। 8 का करते हैं 9 गुना कितना हो जाएंगे 72, यहाँ 72 बीच में दिए हुए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। इसमें आपको बताने होंगे कि इसका संबंध आखिर किस प्रकार से दिए हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसका संबंध जो वो जिस भी प्रकार से इसको दिए हुए जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेगा वही पैटर्न जो वो यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है कि ए से जो वो सी लिखा हुआ है प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, ई से लिखा हुआ है जी प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ आई से के प्लस का 2 यहाँ पे भी किए हुए हैं, यानी कि तीनों में क्या किया है प्लस का 2 किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं प्लस का 2 करते हैं। एन में प्लस का 2 हो जाएंगे पी। ठीक है, और आर में प्लस का 2 हो जाएंगे टी, और भी में प्लस का 2 कितना हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे। ठीक है, कितना होंगे तो एक्स, यानी पी टी एक्स किस ऑप्शन में बोले ऑप्शन जो वो सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यह जो वो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 5 सहेलियां पूजा भावना चारू गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुख यानी केंद्र की ओर फेस करके बैठी है। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्ताकार केंद्र पा लीजिए। ठीक है, और 5 लड़कियां बैठी है, तो 5 लड़कियों को बैठा दीजिए अपने। ठीक है, 5 लड़कियों को पहले बैठा दीजिए ताकि बनाने टाइम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बैठा दिए 5 लड़कियों को। अब क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं प्रश्न के अनुसार पढ़ के यहाँ पे बैठा दीजिए जो कौन कहाँ पे बैठी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहे चारू भावना के निकटतम पड़ोसी नहीं है। चारू जो वो भावना के निकटतम पड़ोसी नहीं है, जिसको छोड़ देते हैं इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रही है कि भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है भावना, तो हेमा का राइट साइड तो इधर होंगे और लेफ्ट साइड इधर होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर बैठी है कौन, तो बैठी है भावना। ठीक है, यानी कि पहला स्थान यहाँ दूसरा स्थान यहाँ, यहाँ बैठी है कौन बैठी है भावना बैठी है, तो भावना को यहाँ पे बैठा दें। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, आगे बोल रहे हैं कि गीता भावना और हेमा के निकटतम पड़ोसी है। गीता जो है वो भावना और हेमा के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि अगर हम यहाँ पे गीता को बैठाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे गीता में बीच में बैठाते हैं तो इसका भावना के पड़ोसी भी हो जाएंगे और गीता की भी पड़ोसी, यानी कि क्या हो जाएंगे हेमा का पड़ोसी और भावना के पड़ोसी, यानी कि इन दोनों का पड़ोसी कौन जाएंगे गीता हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि चारू के बाईं ओर कौन बैठी है, चारू के बाईं ओर कौन बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्थान खाली है, पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे 2 स्थान खाली है, इसको पहले भरते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रही थी कि चारों जो है वो भावना के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि अगर चारों को यहाँ पे बैठाते हैं तो ये क्या हो जाएगी भावना के निकटतम पड़ोसी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे नहीं बैठाएंगे यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ बैठाते हैं तो ये निकटतम पड़ोसी नहीं हो जाएगी, ये दूर की पड़ोसी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक स्थान खाली बची है, तो एक स्थान पर कौन अभी तक नहीं बैठी है, बोलेंगे पूजा अभी तक नहीं बैठी है, यानी पूजा को यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप
पांचों को बैठा दिए हमने। आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा था कि चारू के ठीक बाई और कौन बैठी है, तो चारू यहाँ पे, तो चारू के लेफ्ट साइड इधर और राइट साइड इधर है, तो लेफ्ट साइड में कौन बैठी है, बोलेंगे पूजा बैठी है। तो पूजा किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन जो वो ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। अगर अगला प्रश्न देखिए, देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें आपको बताने होंगे कि 169 का संबंध दिए हुए हैं 182 से, 245 का संबंध दिए हुए हैं 240 से, किसका संबंध जो वो 306 से होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें ये क्या है, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में। ठीक है, लेकिन जो इसका संबंध दिए हुए हैं वो स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर में भी, यहाँ पे भी स्क्वायर में, तो शायद क्या हो सकता है कि यहाँ पे भी स्क्वायर में ही हो, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते कि स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, पहले पैटर्न खोजते हैं, पैटर्न किस प्रकार से सॉल्व हुए तो बता सकते हैं कि यहाँ पे जो वो कौन से नंबर होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो वो 13 का स्क्वायर है, 169 क्या है, ये 13 का स्क्वायर है। ये 182 क्या है, बोले 13 का स्क्वायर से 13 अधिक है, 13 का स्क्वायर से 13 अधिक है। ठीक है, ये क्या है, बोले 225 जो वो ये 15 का स्क्वायर है। 240 क्या है, बोले 240 जो वो ये 15 का स्क्वायर से 15 अधिक है। अगर आप ध्यान से देखें तो पैटर्न किस प्रकार चल रहे हैं, बोले कि स्क्वायर से जो भी था, स्क्वायर में एक पैटर्न था, और जो उसका संबंध जो भी दिए हुए हैं वो स्क्वायर से, जो स्क्वायर था, जैसे मान के लिए 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर से ही 15 अधिक था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 306 जो वो किसका स्क्वायर से अधिक है। तो अब ऑप्शन को भी आप देखते हैं, तो इसमें जो स्क्वायर वाले एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे 289, 289 किसका स्क्वायर है, बोले 17 का स्क्वायर है। आइए 306 क्या है, तो 17 का स्क्वायर से 17 अधिक है, 17 का स्क्वायर से 17 अधिक है। ये क्या है कि 17 का स्क्वायर से यहाँ पे ये 17 अधिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ आ जाएंगे 17 का स्क्वायर, क्या आ जाएंगे 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यह जब वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, आप हमेशा क्या कीजिए कि यहाँ से हमेशा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जो भी जरूरत पड़े यहाँ से आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए गुने बी, तो गुने का अर्थ क्या है, गुने का अर्थ है कि टी यू की माँ है, कौन है, तो टी यू की माँ है, यानी कि ए बी की माँ है। ए कौन है, तो बी की माँ है। बी की माँ कौन है, तो बी की माँ जो वो ए है। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है कि प्लस का अर्थ बोल रहा है कि टी यू की बहन है, यानी कि बी सी की बहन है। बी कौन है, तो सी की बहन है। सी की बहन कौन है, बोले सी की बहन जो वो बी है। ठीक है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ बोल रहा है कि टी यू की बेटी है, कौन है, तो टी जो वो यू की बेटी है, यानी कि सी जो वो डी की बेटी है, डी सी जो वो डी की बेटी है। तो डी की बेटी कौन है, तो डी की बेटी जो वो सी है। ठीक है, तो डी की बेटी सी जो वो बेटी है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें आप, तो क्या आ जाएंगे, ये जो दोनों क्या जाए बहन है, ये दोनों क्या आ जाए आपस में, दोनों दोनों बहन है। ठीक है, और ये क्या आ जाएंगे, ये इसकी माँ है, ये माँ है, और क्या सकते हैं डी जो वो इन दोनों का पिता है। डी क्यों जाएंगे, इन दोनों का पिता, यानी क्या होंगे कि ये जो वो आपस में दोनों में पति पत्नी, ए और डी आपस में पति पत्नी का रिलेशन है। तो क्या बोल रहे हैं कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। हमको उत्तर किसका करना होता है, उत्तर उसका करेंगे जिसके पास से ना लगा हो। जैसे यहाँ पे ए के पास से है, तो इसका उत्तर हम नहीं करेंगे, यानी पहले वाले का उत्तर करेंगे डी का। तो डी कौन है, तो डी जो वो पति है, कौन है, तो डी जो वो ए का पति है। तो पति किस ऑप्शन है, बोले पति जो वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में क्या करें, इस प्रश्न में ध्यान से देखिए। आखिर इसका उत्तर जो हम सेकंडों में कैसे करें, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है। ठीक है, घूरना घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो पैटर्न क्या है कि यहाँ पे देखिए इसको जो वो आखिर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रख दें जो कि ये जो वो आकृति बिल्कुल भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ क्या स्टार जो वो सभी कोना में है, क्या है स्टार जो वो सभी कोना में है, लेकिन ऑप्शन ए को देखते हैं तो स्टार जो वो ये साइड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ये साइड में होंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, यहाँ पे दिए हुए ये, जबकि यहाँ पे होंगे यानी कि ये नीचे होंगे, यहाँ पे नहीं दिए हुए यानी कि ऑप्शन डी भी नहीं होंगे। ऑप्शन सी में क्या किया हुआ, ऑप्शन सी में दिए हुए ये कॉलम दिए हुए, जबकि होगा यहाँ पे ये कॉलम होगा, तो यहाँ पे नहीं दिए हुए यानी ऑप्शन सी भी गलत है। बचा क्या, बचा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो यहाँ पे दिए हुए हैं यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए
अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या करें, यह जो वो सिलोजिज्म का प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यह जो वो कोई ब्रश बेड नहीं है, कोई ब्रश जो वो बेड नहीं है। यहाँ पे हम एक जो वो ब्रश का डायग्राम पा रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक जो वो ब्रश का डायग्राम पा रहेंगे, और यहाँ का वो क्या बोल रहा है कि कोई ब्रश जो वो बेड नहीं है, और एक बेड का पा रहेंगे। इसके बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों बोल रहा है कोई ब्रश जो वो बेड नहीं है, यानी कि एक जो वो अलग डायग्राम पा रहेंगे किसका, तो बेड का पा रहेंगे, तो बेड का पार दिए। इसके बीच इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं, कुछ टेबल ब्रश है, कुछ टेबल जो वो ब्रश है, यानी कि ब्रश का कुछ भाग जो इस प्रकार से कर रखेंगे, कट करेगा कौन, तो टेबल, यानी कि बोल रहा है कुछ टेबल जो वो ब्रश है। ठीक है, अब पढ़िए, जो भी हमने कथन में बोल रहा था वो हमने डायग्राम से बता दिए। ठीक है, अब जो वो क्या करते हैं, हमको निष्कर्ष पढ़ना है कि निष्कर्ष में आप क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कुछ टेबल, क्या कि कुछ टेबल जो वो बेड नहीं है, कुछ टेबल बेड नहीं है। देखिए यहाँ पे टेबल कहाँ है, टेबल जो भी ये आकृति है। ठीक है, और बेड जो वो ये है, तो टेबल और बेड के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कर रहा है। क्या है कि बिल्कुल भी सही कर रहा है, यानी कि कुछ टेबल जो वो बेड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इसके बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, तो कहाँ से बेड होगा। ठीक है, तो ये वो ऑप्शन ए मैंने सॉरी पहला निष्कर्ष जो वो बिल्कुल भी सही है। दूसरा निष्कर्ष पढ़िए, आखिर दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सभी बेड टेबल है। क्या है कि सभी बेड जो वो टेबल है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि सभी बेड टेबल है, बोलेंगे ये बेड वाला है। ठीक है, और ये जो वो ये टेबल वाला है। ठीक है, और ये जो वो बेड वाला है, तो क्या और बेड और टेबल के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो क्या सभी टेबल बेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल एक निष्कर्ष सही है, तो किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में टाइम को 43 के रूप में लिखा जाता है, वैन को 46 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, उसी कोड भाषा में टर्न को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आखिर क्या लिखा हुआ, टाइम का कोड दिए हुए कितना, 43 दिए हुए, टाइम का कोड दिए हुए 43, तो किस प्रकार से लिखे हुए, तो टी कितने बातें हैं, बोलेंगे टी जो आते हैं 20 पर। ठीक है, आई कितने बातें हैं, आई आते हैं 9 पर, प्लस के लिए सबको आपस में, एम आते हैं 13 पर, ई आते हैं 5 पर, जुड़ी कितना होता है 18 5 23, 23 9 कितना हो जाएंगे 18 5 सॉरी यहाँ 13 5 18 कितना होंगे, 13 5 18, 18 और 9 कितना होंगे 27, 27 कितना होगा 27 20 47, 47 से 43 बन सकता है, बोले बिल्कुल बन सकता है। कैसे, अगर माइनस का यहाँ पे हम 4 करते हैं तो माइनस 4 किए बिल्कुल बन गया है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे जो वो पैटर्न सॉल्व हो यहाँ फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या करते हैं WHEN। ठीक है, मैंने कोड दिए हुए 46, कितना दिए हुए 46, तो डब्ल्यू आते हैं 23 पर। ठीक है, और ये कितना बढ़ते हैं, बोले कि ये एच आते हैं 8 पर, ई आते हैं 5 पर, और एन आते हैं 14 पर। अगर इन सबको आपस में जोड़ते हैं कितना हो जाएंगे 50, 50 में करेंगे माइनस का 4 कितना हो जाएंगे 46, कितना हो जाएंगे तो 46 हो जाएंगे। यानी कि बिल्कुल भी पैटर्न बिल्कुल भी सॉल्व हो गया। क्या किस प्रकार से पैटर्न चल रहे हैं, तो जितने भी लेटर दिए हुए उसको हम नंबरिंग कर दिए कि अल्फाबेट में वो कितने नंबर आते हैं, और उसको आपस में ऐड कर दिए। ठीक है, और माइनस जो वो 4 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही पैटर्न लगाते हैं, तो टी कितने बातें हैं, बोले टी आते हैं 20 पर। ठीक है, यू कितने बातें हैं, यू आते हैं 21 पर। ठीक है, आर आते हैं 18 पर, और एन आते हैं 14 पर। अगर इसको आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे, 73, कितना हो जाएंगे 73, 73 में कितना माइनस करना है, माइनस करना है 4, तो कितना हो जाएंगे 6 9 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 6 9 यानी कि 69 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 69, तो 69 किस होने बोले ऑप्शन जो वो सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, आपको इसको जो वो क्रम वाइज सजाने पड़ेंगे, कौन से जो वो पहले होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है कि आपको जो वो पहले देखना है कॉमन क्या है, बोले TECHN, एन तक सब में कॉमन है, तो एन तक छोड़ देते हैं। ठीक है, एन तक कुछ भी नहीं करना, एन तक सब में काट देते हैं। ठीक है, एन तक हटा दिए,
एन के बाद चेक करेंगे, ठीक है। एन के बाद चेक करेंगे क्या है, बोले एन के बाद जो वो ओ है और आई है, एन के बाद क्या है कि ओ है ओ आई है। तो पहले क्या आते हैं, पहले ओ आते हैं, पहले आई आते हैं, बोले पहले आई आते हैं, यानी पहले जो वो आई वाले को चेक करेंगे। तो आई वाले किस में है, तो बोले 2 में, 3 में और 4 में है, यानी कि 2 3 4 पहले होंगे, क्या होंगे कि 2 3 4 जो वो पहले होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आई है 3 नंबर पर, ठीक है, और 2 में भी आई है और आई यहाँ पे हटा दिए। तो आई के बाद क्या है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है। तो पहले क्या आता है, पहले क्यू आता है, पहले सी, बोलेंगे पहले जो वो आते हैं सी, यानी कि 2 3 को पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, तो पहले ए आते हैं, यानी कि 2 नंबर पहले आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 2 नंबर पहले। अब 2 नंबर को छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसके बाद आ जाएंगे 3 नंबर, क्या आ जाएंगे, उसके बाद 3 नंबर हो जाएंगे आई वाला, ठीक है। और उसके बाद 4 नंबर हो जाएंगे, ये 4 को क्या हो जाएंगे 4 नंबर, यानी कि 234 से मिल रहा है ऑप्शन क्या है, मिल रहा है आंसर जो वो ऑप्शन डी। क्या मिल रहे हैं, आंसर मिल रहे हैं ऑप्शन डी। तो आंसर मिल रहे हैं ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए व्यन आरेख में उसका चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। इसमें क्या बोला कि धरती, जंगल और पेड़ के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को डायग्राम से बताना है, ठीक है। यह जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए कि यहाँ पे धरती दिए हुए हैं, जंगल दिए हुए हैं और पेड़ दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे एक डायग्राम पारते हैं पहले धरती का, ठीक है। हम धरती का आगे डायग्राम पार लिए। अब धरती से चेक करें कि जो वो जंगल का किस प्रकार संबंध है, बोलेंगे जितने भी जंगल है वो क्या है, धरती पर ही है, यानी कि ये जो वो धरती के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी ये जो वो जंगल जो वो धरती के अंदर पार दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि धरती का जो पेड़ से किस प्रकार संबंध है, बोले पेड़ भी धरती पर ही होते हैं, क्या होते हैं, पेड़ जो वो धरती पर ही उगते हैं, यानी क्या आ जाएंगे, ये जो वो धरती के अंदर रह जाएंगे, यानी क्या जो वो इसका डायग्राम इस प्रकार से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी चेक करना होगा कि जंगल और पेड़ के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। बोलेंगे कि सारे सारे जो पेड़ जो वो जंगल में नहीं होते, कुछ पेड़ जो वो जंगल में होते हैं और कुछ जो वो अदर जगह भी होते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मली कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ पेड़ जो वो जंगल में होते हैं और कुछ पेड़ जो वो जंगल में नहीं होते, यानी कि इसके बीच में आपस में कुछ का संबंध होंगे, ठीक है। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, अब इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो कौन सा लेटर ग्रुप आएंगे हमको इसे का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कीजिए अगर कभी भी लेटर सीरीज का प्रश्न इस प्रकार से आए तो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है कि एक एक स्टेप आपको चेक करना है, एक एक स्टेप जो आपको चेक करना है, एक एक करके जो वो कि कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पी से लिखा हुआ है एस, यानी कि प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए, एस से लिखा हुआ है भी प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए, भी से लिखा हुआ है वाई प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए, ठीक है। वाई से लिखा हुआ कितना होगा, अगर वाई में प्लस का 3 करते हैं हो जाएगा बी, कितना हो जाएंगे बी हो जाएंगे, ठीक है। बी से ऑप्शन नहीं मिल रहा है आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्यू से लिखा हुआ है टी प्लस का 3 यहाँ पे भी किए हुए, टी से लिखा हुआ है डब्लू यानी कि प्लस का 3 किए हुए हैं, ठीक है। डब्लू से लिखा हुआ है जेड प्लस का 3, और डब्लू में प्लस का 3 करते हैं हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा रिपीट करने लगेगा फिर से जो वो दोबारा आने लगेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे जेड में प्लस का 3 हो जाएंगे सी, ए बी सी यानी सी हो जाएंगे। तो बी सी किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन जो वो इतना सही आंसर जो मिल गए ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसका उत्तर जो आपको सेकंडों में कैसे करें, देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए समीकरण की गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे कौन सा जो वो यहाँ पे इसमें से जो वो दो चिन्हों को आपस में चेंज कर दें ताकि जो वो ये इक्वेशन बिल्कुल भी सही हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए को रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए को रखते हैं क्या करते हैं माइनस का जबर करते हैं गुना और गुना का जबर करते हैं माइनस, ठीक है कर दिए।
आप हमेशा आपका ध्यान जो जो यहाँ पे भाग दिया हुआ वहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, भाग जो है यहाँ पे है, ठीक है, भाग यहाँ पे 3/6, तो क्या ये 3 जो वो 6 से पूरा डिवाइड होंगे? बोलेंगे डिवाइड पूरा पूरी नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए को नहीं छोड़ देंगे, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए को छोड़ देंगे। ऑप्शन बी क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भाग का जेवर गुना करते हैं, तो भाग का जेवर कर दिए गुना, ठीक है, और गुना का जेवर कर दिए भाग, ठीक है। क्या 21 जो वो 7 से डिवाइड होंगे? तो बोलेंगे बिल्कुल हो जाएंगे, इसको चेक करने का जरूरत है, चेक करते हैं। 21 हो जाएंगे, 21 भागा, ठीक है, इतना हो जाएंगे। इसको जो वो जिस प्रकार से बोल रहा है उस प्रकार से हमने लिख दिए, 6 भागा, इस प्रकार से जो वो लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए किस प्रकार से जो वो ये होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 14, इसको कटाएंगे 3 बार से कट जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 27, 7 21 हो जाएंगे, ठीक है। अब प्लस 34 18 हो जाएंगे, ठीक है, और बराबर 29, यानी 18 में जोड़ेंगे 14 को कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 32, 32 में -3 करेंगे, यानी बिल्कुल भी ये मैच कर रहे हैं, यानी 29 इक्वल टू 29, ठीक है। यानी दोनों साइड जो वो LHS और RHS जो वो बिल्कुल भी प्रूव्ड हो गई, यानी कि दोनों साइड जो वो बिल्कुल भी इक्वल है, यानी कि ये जो वो ऑप्शन बी ही हो गए इसका सही उत्तर, ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक, और देखिए यहाँ पे आज का टेस्ट का प्रश्न आपके लिए है, ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और आप इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन अगर चाहते हैं तो बेल आइकन को भी अलाउ कर दीजिए, ताकि अनुमति दे दें, ताकि जो वह अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सके, ठीक है। इसका उत्तर आपको जरूर करना है कमेंट बॉक्स में, और इसका भी उत्तर करना है कि आपने जो 15 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो वो सही किए, 15 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न जो वो सही किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।